नवनीत प्रश्न पत्र 1 पेज नंबर 412, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1B करेंगे हम लोग आज। प्रश्न 1B, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1B में पहला सवाल क्या दिया है? परस्पर अंतःस्पर्श करने वाले दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 3.5 सेमी और 2.5 सेमी हो तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहला, परस्पर अंतःस्पर्श, ठीक है, परस्पर अंतःस्पर्श करने वाले दो वृत्त, जिसके अंदर पहली त्रिज्या का मान दिया है 3.5 सेंटीमीटर और दूसरी त्रिज्या का मान दिया है 2.5 सेमी, है ना। तो हमें क्या निकालने के लिए कह रहा है? केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर ये बाहर ये स्पर्श होता तो दोनों को प्लस करते, लेकिन ये क्या है? अंतः स्पर्श है, तो माइनस कर दो, R1 माइनस R2। तो 3.5 में से 2.5 गया तो कितना बचेगा? 1, ठीक है। सेमी भी हिंदी में लिखो, कोई तकलीफ? पक्का? चलो दूसरा सवाल देखो। नेक्स्ट, बिंदुओं A और B को जोड़ने वाली रेखाखंड AB के मध्य बिंदु का निर्देशांक P a/2 और 4 है, तो A का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है ना बेटा, पूरा लिखो। क्या लिखोगे? बिंदु A, या ऐसा लिखो, रेख AB का मध्य बिंदु, रेख AB का मध्य बिंदु P है। रेख AB का मध्य बिंदु क्या है? P है, जिसमें A का मान कितना है बेटा? A का मान चेक करो कितना, -6 और 5। तो बेटा क्या इसको x1 और y1 मान लूं? और B का मान क्या दिया है? -2 और 3। तो उसको मैं क्या मान लेता? x2 और y2 माना। और मेरा मध्य बिंदु क्या बेटा? मध्य बिंदु, सर आपका मध्य बिंदु P है ना। उसका मान आपको क्वेश्चन में दिया a/2 और 4 है ना। उसको हम लोग x और y मान लेते हैं। क्या मानते हैं? x और y, समझा। a और b दिया तो a को x1 y1, b को x2 y2, और जो बीच में बिंदु आता है उसको हम लोग p है, तो p का मान जो भी रहेगा उसको x और y मानेंगे। अब मुझे क्या निकालने के लिए बोला है? a का निर्देशांक, है ना, a का मान ज्ञात करने बोला है। तो पहले मैं लगाऊंगा मध्य बिंदु का सूत्र। क्या लगाऊंगा बेटा? मध्य बिंदु का सूत्र। अब मुझे बताओ a का मान निकालना है। क्या निकालना है? a का मान। a का मान मुझे कहाँ दिख रहा है? x में। तो x का सूत्र लगा, x बराबर x1 प्लस x2/2। बेटा x का मान a/2 है ना, और x1 कितना है? -6, x2 कितना है? -2/3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना। अब क्या करो, यहाँ पे 2 आ जाएगा सब, तो a/2 बराबर -8/2। अब यहाँ पे क्या करो, 2 है ना बेटा, तो यहाँ का 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? a बराबर -8/2 गुणे 2 भाग में ना, उतरा के क्या आ जाएगा? गुणा। तो 2 से कट गया, तो a का मान कितना आ गया? -8। तो लास्ट में क्या लिखोगे? a का मान बराबर -8। क्या लिखोगे? a का मान बराबर -8। आखिरी सेंटेंस जरूर लिखना बेटा, आखिरी का लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। समझा? कोई तकलीफ? तीसरा सवाल देखो, क्या दिया? त्रिभुज ABC में यदि त्रिभुज A, B और C में यदि AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस CB या BC स्क्वायर, ऐसा बोला है ना, हो तो बताओ कि क्या वो त्रिभुज कौन सा है
ठीक है, यानी या क्या वो त्रिभुज एबीसी समकोण है या नहीं। तो बेटा आपने पहले भी पढ़ा, एक छोटा सा डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करता हूं। ए बी का वर्ग बोला है, पहला ए बी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग और बी सी का वर्ग, ऐसा बोला है। तो हम लोग को ये कहीं ना कहीं देखा देखा लग रहा है ना। क्या ये समकोण त्रिभुज है, लेकिन इसको कुछ तो बोलना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज हम कब लगाते हैं, जब पाइथागोरस होता है। क्या होता है, पाइथागोरस। अब बताओ हमें क्या बताना है, समकोण त्रिभुज है या नहीं। तो एबीसी क्या है आपका, समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, हमेशा क्या होता था, समकोण त्रिभुज दिया होता था, है ना। हमेशा क्या होता था, समकोण त्रिभुज दिया होता था और हम लोग क्या लगाते थे, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाते थे, पाइथागोरस प्रमेय। लेकिन अब हम लोग समकोण त्रिभुज सिद्ध कर रहे हैं ना, तो यहां पर लगेगा पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। क्या लगेगा बेटा, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। अरे समझ में आया क्या लगेगा। हमेशा क्या होता था, हमें समकोण त्रिभुज दिया होता था, हम पाइथागोरस लगा के ये लिखते थे। अब ये हमको दिया है तो हम पाइथागोरस का विलोम लगाकर बताएंगे कि त्रिभुज एबीसी क्या है, समकोण त्रिभुज है। कोई तकलीफ। चौथा सवाल क्या दिया, देखो दी गई आकृति में BC बराबर 7 और BD बराबर 3 है, यानी आपको मान दिया है। एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूं तो समझेगा। A B D और C, BD का मान 3 और DC का मान 7, है ना। तो अपने को क्या बोला है, अपने को बताना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल AB और C, है ना। तो याद है 1.1 में हम करते थे, आधार समान है तो ऊंचाई लेने का, ऊंचाई समान है तो आधार लेने का, नहीं समझ में आता तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दो। तो ABD में लगाओ त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 1/2, A B और D, आधार क्या है बेटा BD, ऊंचाई क्या है आपका AD, A B और C, आधार क्या है आपका BC, ऊंचाई क्या है आपका AD। तो 1/2 कट गया, AD कट गया, तो बचा क्या BD/BC। BD का मान कितना है 3 और BC का मान कितना है 7। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABD बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का मान कितना आ गया, 3/7। कोई तकलीफ, हाँ है ना, डायरेक्टली आ गया। तकलीफ इसमें नवनीत प्रश्न पत्र 2 पेज नंबर 417 क्या दे रहा है, देखो पहला सवाल, दी गई आकृति में कोण ABC बराबर 90। तो आपको आकृति दिया है तो भाई आपको टेंशन लेने की जरूरत तो है नहीं। यस सर। A है, B है, C है, उसके अंदर आपको लंब दिया है D, है ना। क्या दिया है, लंब। और ADC, तो ज्यामितीय माध्य के प्रमेय से रिक्त चौखटों को पूरा कीजिए। तो याद रखो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण B का मान कितना बेटा, 90 अंश, है ना। उसके अलावा आपका रेख BD जो है वो लंब हो जाता है भुजा AC पर, है ना। अब 90 और लंब दोनों साथ में दिया है तो उसमें लगाएंगे हम ज्यामितीय माध्य का प्रमेय। क्या लगाएंगे, ज्यामितीय माध्य का प्रमेय, देखा प्रमेय। और वो क्वेश्चन पे दिया भी है ना। इतना स्टेप हमको दिया ही है। करना कैसे है, आपका लंब क्या है BD, तो BD का वर्ग बराबर किस पर लंब है, AC पर। AC दो हिस्से में बढ़ गया है, एक का नाम AD है, दूसरे का नाम DC है। तो AD और DC ये दोनों को क्या कर दो, गुणा, हो गया आपका आंसर, है ना। चलो दूसरा, नहीं, दूसरा सवाल देखो, किसी वृत्त में लघु चाप का माप, तो लघु चाप का माप कितना दिया है, 60 अंश। तो आपको क्या निकालने बोला है, दीर्घ
चाप। तो हम लोग दीर्घ चाप को क्या पकड़ लेते हैं, x। ठीक है, लघु चाप का मान दिया है, दीर्घ चाप का मान निकालना है। या तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं मेजर ऑफ दीर्घ चाप। दीर्घ चाप का माप बराबर 360 में से 60 माइनस कर दो तो बेटा कितना आ गया, 300। डायरेक्टली कर सकते हैं। मेरे को अगर दीर्घ चाप दिया है तो लघु चाप निकालना है, लघु चाप दिया है तो दीर्घ चाप निकालना है। निकालने के लिए 360 में से माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कोई पूरा वृत्त कितने का होता है, 360 का होता है। उसमें से लघु निकाल दे तो दीर्घ बचा, दीर्घ निकाला तो लघु बचेगा। तकलीफ। तीसरा सवाल, यदि साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा, तो आपको बताना है कि अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करो। तो बेटा ध्यान दो, मैं साइन को कॉस में बदलूंगा या कॉस को साइन में बदलूंगा, दोनों में से एक काम कर सकते हैं। तो अगर मैं साइन को कॉस में बदलता हूं तो यहां पे लिखूंगा कॉस 90 माइनस अल्फा। क्या लिखूंगा बेटा, कॉस 90 माइनस अल्फा। अगर 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 इसी सवाल को मैं दूसरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूं, जिसमें मैं कॉस को बदल रहा हूं, तो वहां पर हो जाएगा साइन 90 माइनस बीटा। तकलीफ। साइन को बदला तो कॉस में हो जाएगा और कॉस को बदला तो साइन में हो जाएगा। तकलीफ। बस करना क्या, 90 माइनस जो भी ये मान रहेगा 90 में से माइनस करो। किस में से माइनस करो, 90 में से। यहाँ पर भी बीटा है तो 90 माइनस बीटा, 90 माइनस बीटा। तकलीफ। अगर साइन को कॉस में बदलो तो कॉस वाला वैसे ही रहेगा, और अगर कॉस को साइन में बदलो तो साइन वाला वैसे ही रहेगा। अब देखो बेटा, कॉस कॉस कैंसिल, तो क्या चाहिए, 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू बीटा। अब माइनस अल्फा इधर आके क्या आएगा, प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, 90। नहीं समझा, ठीक है। यहाँ पे 90 का ऐसे का वैसे लिखा, बीटा लिखा प्लस अल्फा ना, माइनस वाला इधर आके क्या आएगा, प्लस। तो लाइन से लिखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना गया, 90। आप ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो, या इधर देखो साइन साइन से कट गया तो बचा क्या, अल्फा 90 माइनस बीटा, माइनस बीटा इधर आके क्या था, प्लस। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90। दोनों आंसर आपका करेक्ट है। ठीक है, अब इस तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो। चौथा क्या बोलता है, यदि त्रिभुज MNO समरूप PQR, तो आपको बोला परस्पर संगत भुजाओं के अनुपात ज्ञात करो। संगत भुजा, क्या बोला है, संगत भुजा। कैसे करेंगे, पहला दूसरा पहला दूसरा, MN बटे PQ, NO दूसरा तीसरा दूसरा तीसरा, पहला तीसरा पहला तीसरा, इसको बोलेंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा। नवनीत प्रश्न पत्र 3 क्या दिया, देखो दी गई आकृति में कोण ABC बराबर 90, BAC बराबर और BCA से 45 दिया है, तो AC बराबर 2 करनी में 2, तो AB का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले सवाल में आपको इस तरीके का एक डायग्राम दिया है, ठीक है, जिसके अंदर A दिया है, B दिया है, C दिया है, और आपको कह रहा है कि भाई AC का मान 2 करनी में 2 है। उसके बाद कोण A का मान 45 है और कोण C का मान भी क्या है, 45। तो क्या हम इसे 45 45 90 का त्रिभुज कह सकते हैं? यस सर। तो त्रिभुज ABC में कोण A का मान कितना है, 45, कोण C का मान कितना है, 45, और कोण B का मान कितना है, 90। तो इसीलिए त्रिभुज ABC यह 45 अंश और 90 अंश का त्रिभुज, समझा, 45 45 90 का त्रिभुज है। अब 45 45 90 का त्रिभुज क्या कहता है, 45 अंश की सम्मुख भुजा। क्या बोले बेटा, 45 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण की 1/2 करनी में 2 गुनी होती है। क्या बोला, 1/2 करनी में 2 गुनी। तो सर 45 ये भी है, 45 ये भी है,
तो 45 की सम्मुख भुजा BC हुआ, हाँ सर, लेकिन ये भी तो 45 है, तो इसके सामने वाला क्या हो गया AB बराबर 1/, करनी में 2 गुणे कर्ण। तो सर आपका कर्ण क्या है AC, तो मुझे AB निकालने बोला है कि BC निकालने बोला है, AB, तो मैं AB लिखता हूँ खाली, बराबर 1/, करनी में 2, AC का मान 2 करनी में 2 दिया है, करनी दो कट गया, तो सर AB का मान कितना आ गया 2 सेंटीमीटर मीटर कुछ बोला है क्या बेटा? क्या लिखोगे आप लोग? इकाई। कोई तकलीफ? चलो अगला क्वेश्चन, दूसरा, 4.5 सेंटीमीटर लंबाई वाला रेख AB खींचकर उसे समद्विभाजित कीजिए। सिंपल सा सवाल है, 4.5 का एक लाइन खींच दो आप AB 4.5, अब क्या करना है, इसे समद्विभाजित करना है। तो क्या करो, ए पे रखोगे नोक, पेंसिल को क्या करोगे, आधे से ज्यादा दूरी लोगे, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। अब बी पे रखो और क्या करो, एक ऊपर और एक नीचे, दोनों को मिला दो, मिलाने के बाद आपका क्या बन गया, लंब बन गया। कोई तकलीफ? सिंपल सा सवाल। तीसरा क्या कहता है, एक्स अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का वाई निर्देशांक कितना होगा? बेटा एक्स अक्ष पर स्थित हमारे पास कितने अक्ष होते हैं बेटा? 2। ये हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया हुआ है। एक्स अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का वाई निर्देशांक क्या होगा? तो पहला मैंने बताया था एक्स अक्ष और वाई अक्ष ऐसा 2 होता है। अगर मुझे एक्स पर कोई भी नंबर लेना है, कोई भी बिंदु लेना है, अगर मुझे x पर कोई भी बिंदु लेना है, तो उस पर x का संख्या तो रहेगा, लेकिन y की जो संख्या रहेगी वो क्या होगी? 0। क्या होगी? 0। और अगर y अक्ष पर लेना है तो x की संख्या क्या होगी? 0। तो वहां पर वही लिखना है, x अक्ष पर स्थित बिंदु, x अक्ष पर स्थित बिंदु का वाई निर्देशांक क्या बिंदु क्या रहेगा? क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। जब y की जगह पे 0 लूंगा तभी तो x की जगह पे संख्या होगी, और जब x की जगह पे संख्या होगी तो वो कहां पर आएगा? x अक्ष पर आएगा। कहां पर आएगा? x अक्ष पर। तकलीफ? चौथा सवाल क्या कहते थे? चौथा, दी गई आकृति के हिसाब से PQ आपकी स्पर्श रेखा है, ऐसा आपको दिया है, ठीक है। PQ आपकी क्या है? स्पर्श रेखा है, P और Q। और उसके बाद एक इस तरीके का एक डायग्राम आपको बना कर दिया है, जिसके अंदर Q का मान कितना है? 40, और आप यहाँ पर O दिया है, तो आपको क्या बोला है? OOPQ इसका मान निकालना है, और POQ इसका मान निकालना है, ठीक है। ध्यान दो, इसके अंदर O वृत्त का क्या है? केंद्र है। O वृत्त का क्या है? केंद्र है। वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर क्या कर रहा है? लंब। तो यहाँ पे मेरी त्रिज्या भी बन रही है बेटा, तो मेरी त्रिज्या क्या है? OP। ये लंब है किसके ऊपर? स्पर्श रेखा पर। किस पर? स्पर्श रेखा पर, PQ। लंब हमेशा क्या करता है? 90 अंश का कोण बनाता है। क्या बनाता है? 90 अंश का कोण। तो कोण OPQ का मान कितना हो जाएगा? 90 अंश। क्या हो जाएगा? 90। तो ये 90 हो गया। इसको बोलेंगे स्पर्श रेखा प्रमेय। क्या बोलेंगे बेटा? स्पर्श, याद है कि नहीं? प्रमेय। क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं? त्रिज्या स्पर्श रेखा का प्रमेय। त्रिज्या स्पर्श रेखा का प्रमेय। अब ये 90 आ गया, ये 40 आ गया, तो तीसरा मान निकाल सकता हो? हाँ। कैसे निकालोगा? कोण POQ का मान निकालना है। किसका निकालना है? POQ। इसका मान कितना है? 90। इसका मान कितना है? 40। तो 90 और 40 कितना हो गया? 130, है ना। तो 180 में से 130 में घटा दो तो बचेगा कितना? 50। सर ये डायरेक्टली आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1 नंबर का सवाल है। आपको अगर लंबा करना तो आप लंबा भी कर सकते हो कि कोण
कैसे घटा देंगे बेटा? डायरेक्टली नहीं घटाते बेटा, ऐसे नहीं करने का पाप, डायरेक्टली नहीं घटाने का, पूरा करके करने का। अगर यहाँ पे 20 होता तो 70 आता ना आंसर, लेकिन वैसा नहीं करते, डायरेक्टली पूरा 180 में से किया जाता है। तो क्या करने का, अगर लंबे से करें तो कोण O प्लस कोण P प्लस कोण Q बराबर 180। O का मान नहीं है ना, तो इसको छोड़ो। P का मान क्या है, 90 है, 40, तो 90 और 40 कितना होगा, 130। 130 में से 180 जाएगा तो कितना जाएगा, 50 ना। तो वही चीज मैंने यहाँ पर कर दिया, सेम चीज है, लेकिन हम लोगों ने डायरेक्टली कर दिया। ठीक है, क्योंकि 1 नंबर का सवाल है तो ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नवनीत प्रश्न पत्र 4 पेज नंबर 426 क्या दिया देखो, आरंभ बिंदु का निर्देशांक लिखो। तो सबसे पहले इसको याद करने की भी जरूरत नहीं, आरंभ बिंदु हमेशा 0 0 होता है। क्या होता है, 0 0। ठीक है, दूसरा, समान आधार वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफल एबीसी और डीबीसी दोनों की ऊंचाइयां 4 और 6 सेंटीमीटर हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डीबीसी, ये निकालने बोला बेटा। तो आपको ऊंचाई दिया है ना बेटा, H1 और H2, H1 और H2। ठीक है, समान आधार वाले त्रिभुज है वो, कौन से है, समान आधार वाले त्रिभुज, समान आधार वाले त्रिभुज। कोई तकलीफ आपको, मान क्या दिया देखो, 4 दिया है और 6 दिया है, 4 और 6। तो 4 और 6 कोई पहाड़े में कट रहा है क्या, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो आंसर आएगा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल डीबीसी इज इक्वल टू 2 और 3। तकलीफ। तीसरा, त्रिभुज पी क्यू आर और एक्स वाई जेड है तो त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज एक्स वाई जेड हो तो संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमने इसके पहले किया हुआ है, कैसे करना है, पहला दूसरा पहला दूसरा, तो उसको बोलेंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा। कोई तकलीफ। तो बेटा पी क्यू बट्टे एक्स वाई बराबर क्यू आर बट्टे वाई जेड बराबर पी आर बट्टे एक्स जेड। पहला दूसरा पहला दूसरा, दूसरा तीसरा दूसरा तीसरा, पहला तीसरा पहला तीसरा, नाम के हिसाब से कर दिया। कोई तकलीफ। चौथा सवाल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के प्रत्येक पदों में साइन स्क्वायर थीटा का भाग देने पर, साइन स्क्वायर थीटा का भाग देने पर आपको क्या मिलता है वो बताना है। तो साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा कट गया तो बचा क्या, 1 प्लस कॉस बट्टे साइन को हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा। और 1 बट्टे साइन स्क्वायर थीटा को क्या बोलेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा। सूत्र याद होगा तो अच्छी बात है। ठीक है, तो कॉस बट्टे साइन का सूत्र होता है कॉट, तो स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर लगा दो बेटा। 1 बट्टे साइन का सूत्र होता है कॉसेक, तो स्क्वायर का स्क्वायर लगा दिया। कोई तकलीफ। क्या दिया देखो, प्रश्न पत्र 5 में पेज नंबर 431, पहला, दी गई आकृति में बिंदु डी या भुजा बीसी पर इस प्रकार है कि बीडीसी और एबीडी का मान बटे एडीसी कितना दिया है, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीडी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज एडीसी। अगर आपके सामने प्रश्न है तो आपको समझ में आएगा कि एबीडी में 1 बटे तो आधार गुणा ऊंचाई करते हैं, तो ए बी और डी में देखो आधार आपका क्या हो जाएगा, चेक करो, आपका आधार बी डी और ऊंचाई क्या है आपका ए डी।
सेम इसी तरीके से नीचे देखो ADC के अंदर आपका आधार क्या हो जाएगा DC और ऊंचाई क्या हो जाएगा AD। नहीं समझ में आ रहा है तो देखो मैं डायग्राम बना देता हूं। यहाँ पर A है, B है, C है, बीच में D है। तो ये आपका आधार है, ये आपका ऊंचाई है। दूसरे त्रिभुज में ये ऊंचाई और ये आपका क्या है आधार। अब 1/2 कट गया, AD ADC कट गया तो बचा क्या BD और DC। चेक करो BD का मान आपको कितना दिया है 3 और DC का मान कितना दिया है 5। तो हो गया ना आपको उत्तर। एरिया ऑफ त्रिभुज ABD बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज ADC मान क्या दिया है 3/5। दूसरे सवाल की तरफ जाते हैं। 6 सेंटीमीटर लंबाई वाला PQ खींचो और 2:3 में विभाजित करो। देखो क्या करना है, सबसे पहले एक PQ बनाओ 6 सेमी का। कितने सेमी का 6 सेमी का। अब आपको इसको 2:3 में क्या करना है भाग देना है। कैसे करोगे, या तो आप ऊपर की तरफ करो या नीचे की तरफ करो। तो मैं ऊपर की तरफ करता हूं। सर कितने अंश का कोण बनाया, कितना भी 40 45 50 60 ऐसा जितना आपकी मर्जी उतना बनाओ। अब क्या करो, गोला प्रकार लो, उसमें 1 1.5 या 2 सेंटीमीटर लो। 1 1.5 या 2 आपके ऊपर है कितना लेना है। यहाँ पे रखो, एक चाप मारा, फिर इस पे नोक रख के अगला चाप, इस पे नोक रख के अगला चाप, इस पे नोक रख के अगला चाप, इस पे नोक रख के अगला चाप। कितना चाप मारना है 2:3 बोला है ना। तो 2 और 3 कितना था 5। तो P1 P2 P3 P4 P5। आखिरी वाले को आप इससे Q से मिला दो और दूसरा 2 और 3 बोला है ना, तो 2 वाले को ऐसा सीधा लाइन खींच दो। तो ये आपका हो जाएगा 2:3। क्या हो जाएगा 2:3। समझ में आ रही है क्या बोला मैंने। यहां से एक लाइन खींचो, फिर यहां से गोला प्रकार में एक चाप, उसके ऊपर का दूसरा, इसके ऊपर का तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। P1 P2 P3 P4 P5। आखिरी वाले को आखिरी से मिला दो और इसको सीधा वो लाइन खींचने का बेटा, टेढ़ा लाइन नहीं खींचने का, सीधा लाइन खींचने का। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको अनुपात मिल जाएगा। ठीक है। तीसरा देखो बेटा, आपको क्या बोला है, चतुर्भुज PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, चतुर्भुज आपको एक डायग्राम बना कर दिया है। इसका मान आपको दिया है, क्या दिया है PQRS। क्वेश्चन में क्लियरली बोला है PQRS आपका क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो बेटा चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होता है, संपूरक होता है। क्या बोला बेटा, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होता है बेटा, संपूरक होते हैं। क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ नहीं है। अब हमको मान किसका दिया जरा देखो, आपको QPS का मान दिया 110 और आपसे QRS का मान निकालने बोला है। तो क्या करेंगे, QPS प्लस QRS बराबर 180। QPS का मान 110 है, QRS का मान नहीं दिया है, तो 110 प्लस का माइनस कर दे बेटा, तो QRS का मान आ जाएगा 180 में से 110 गया तो QRS का मान आ गया 70 अंश। कितना आ गया 70। हो गया ना आपका मान। ठीक है, कैसे करना है, चौथा क्या बोलता है, 2 sin थीटा बराबर 5 तो आपको tan थीटा का मान निकालना है। क्या करो, cos इधर लेकर आओ, 2 इधर लेकर जाओ, तो sin थीटा बट्टे cos थीटा और 5/2। तो sin बट्टे cos का सूत्र होता है बेटा 10। क्या होता है 10। तो इसका था आपका आंसर आ गया 5/2। ठीक है, कोई सवाल बहुत छोटा होगा, कोई सवाल बहुत बड़ा होगा, ऐसा ही होगा। ठीक है, डिफिकल्टी इसमें